इव यया सम्मोहितो सम्मोहितो जीव जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकम् आत्मानं आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परोऽपि त्रिगुणात्मकम् मनुते अनर्थम् परोऽपि परोऽपि मनुते अनर्थम् मनुष्यानर्थम् तत्कृतं च अभिपद्यते। तत्कृतं तत्कृतं च च अभिपद्यते। अभिपद्यते। पढ़िए रजनी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। यया सम्मोहता जीवा आत्मना त्रिगुणात्मकम् परम अपि मुनाते अनाथरम् तथा कृतं च अभिपद्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आत्मना नहीं है, आत्मानम है। आत्मनम। हाँ, और अनर्थम है, अनर्थम नहीं है, अनर्थम है। कीर्तन माता। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते नर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। हरे दर्शना कृष्ण। चौधरी माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। समोहित जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं पर आत्मकं परा अपि मुनते अनर्थम तथा कृतं च अभिपद्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अनुवाद पढ़िए सोनिया शर्मा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे जीवात्मा तीनों भौतिक गुणों से परे होते हुए भी इस बहिरंगी शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर तात्पर्य तो काफी लंबा है, तो इसलिए टाइम लग जाएगा, तो इसे पूरा भी करना है। यहाँ पर आगे जो वर्णन है, शिला सूत गोस्वामी जी कहते हैं, नैमिषारण्य के शौनकादि ऋषि, शौनकादि 88,000 ऋषियों को ये प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं, जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। ये जो संसार के जो कष्ट आप हमें भोगने पड़ रहे हैं, तरह तरह के कष्ट, हर एक के साथ एक अलग ही परिस्थिति है। ये हैंड रेस किसके लिए किया वो सोनिया शर्मा माता? कोई नया प्रश्न जो अभी अगला आएगा उसके उत्तर के लिए किया है क्या? नहीं प्रभु जी, पहले से हुआ तो मैं भूल गई डाउन करना। तो सॉरी। यहाँ पे जो वर्णन है, जरा ये बताइए कि क्या है कि ये भौतिक कष्ट बार बार जो जीवन में आ रहे हैं, इन कष्टों का फल जो हमें भोगना पड़ रहा है, इसका कारण क्या? क्यों भोगने पड़ रहे हैं ये कष्ट बार 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 बार, अंतहीन सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। अब पहले के कब के हैं, पर अभी तो भोगने ही पड़ रहे हैं ना, जो भी परिस्थिति हर एक के साथ जीवन में। बोलिए पिंकी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, जो भगवत गीता क्लास है उसमें आपने बताया था ना, जीव जो है दो चीजें करता है, जैसे अपने आप को भोक्ता मानता है और अपने आप को ही जो है शिष्टा मानता है, ऐसे। गीता माता। जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हरे भौतिक आसक्ति। जी। भौतिक आसक्ति। प्रियंका माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। अपनी इच्छाएं हैं, इसलिए हम लोग भोग रहे हैं कष्ट। स्वरूप। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण।
क्योंकि ये दुखों का घर है, इसमें कहीं पर भी सुख नहीं है, उसके वजह से अजीत दुखालय जी। अवस्था। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी ये बहिरंगा शक्ति के कारण या फिर हम देह आत्म बुद्धि के कारण मोह बहिरंगा शक्ति का मतलब, बहिरंगा शक्ति के कारण क्या मतलब हुआ इसका? मोह माया के हम लोग फंस जाते हैं प्रभु जी, मोह माया महामाया। आंसर बिल्कुल ना क्लियर स्पष्ट होना चाहिए बस, बाकी सब कोई किसी के पास कोई जवाब नहीं इसके अलावा। 36 में से केवल 5 के अलावा कोई और नहीं, सब। सामने आंसर लिखा हुआ है लेकिन पकड़ा नहीं जाता, कैसी बुद्धि हो गई आप लोगों की भी। 10 बार में आंसर दिया अगर पिंकी माता, ठीक है, कम से कम अभी 1 बार हुआ, 9 बार और रह गई है। देव आंसर बता। जी प्रभु जी, इसमें तात्पर्य में लिखा है कि बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है, यही कारण है। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? अपने आप को खाली कर्ता रट्टा मत मानना लगाओ ना, प्रभु उसको जी। समझाओ भी सही साथ में। जी प्रभु जी, जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की जो महामाया है, जो हम्म, भगवान की जो भौतिक प्रकृति की अधिष्ठात्री है, जो महामाया, तो हम्म। उनके त्रितापों के कारण जो है हम मोहित होते हैं और भौतिक पदार्थ मतलब जो भी भौतिक जगत की चीजें हैं हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं और उसी के ही अंतर्गत हम कार्य करते हैं। हमारे कार्यकलाप बहिरंगा होते हैं, अंतर्मुखी कार्य नहीं होते प्रभु जी। बात तो ठीक पकड़ी है वो आंसर तो, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाई पूरा ठीक से जैसे करना चाहिए था। अजीत जी जी प्रभु जी हरे कृष्णा। जी बोलिए। मेरा भी आंसर वही था कि बहिरंगा कहाँ शक्ति वही के। था? गप्पे मत मारो, वही था। उन्होंने अब बोला है, आपने कब बोला था? ये आंसर बोला ही नहीं था। ऐसे ही कहा तो मेरा भी वही था। मैंने बहिरंगा बोला था प्रभु जी। जो बताओ, अब बता दो, दोबारा बता दो, कोई बात नहीं। तो जो बहिरंगा शक्ति के कारण हम अपने शरीर से प्यार कर बैठते हैं, देहात्म बुद्धि एक्सप्लेन जो है। करो ना, उसे एक्सप्लेन करो। वही तो वो नहीं कर पाए, आप करो एक्सप्लेन। जी एक्सप्लेन प्रभु जी। ओके। तो इसमें ये होता है ना कि हम लोग अपने आप से मैं मेरी स्त्री मेरी पुरुष शरीर से अपना पहचान बना लेना, और तीन ताप जो है आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक रूप से, इस सब से आके हम लोग को कष्ट होता है, जन्म मृत्यु जरा आदि में चक्कर में हम फंसे रहते हैं। वही। सुनिए सुनिए ध्यान से अब। जी बोल। देखिए आंसर इसमें कैसे है इसे समझने वाला। जीवात्मा वास्तव में प्रकृति के तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों गुणों से बिल्कुल परे है। मतलब इन तीनों गुणों से जीवात्मा प्रभावित तो होता ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है। बताइए, जीवात्मा तीनों गुण इसका कुछ नहीं कर सकते। इन तीनों गुणों जीवात्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कितना कुछ करते रहिए, प्रयास कोशिशें करते रहे तीनों गुण मिलके, लेकिन कुछ जरा सा भी नहीं बिगाड़ सकते जीवात्मा का। लेकिन अब कष्ट भोगने का ये सिलसिला शुरू कहां से होता है? तो यहाँ पर श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं, इस बहिरंगा शक्ति के कारण, ये बहिरंगा शक्ति जो महामाया है, ये भौतिक प्रकृति है, इस भौतिक प्रकृति महामाया के कारण अपने आप को, जब हम इस भौतिक प्रकृति महामाया के प्रभाव में आ जाते हैं तो परिणाम क्या होता है? जीवात्मा जैसे ही महामाया के प्रभाव में आती है तो परिणाम उसने सोचने का तरीका क्या हो जाता है? मैं तो इस भौतिक पदार्थ की उपज हूं। भौतिक उपज, उपज मतलब जन्म। मेरा जन्म किससे हुआ है? ये मेरे माता पिता हैं, इन्होंने ही तो जन्म दिया मेरे को। इसलिए मेरी पहली ड्यूटी तो इन्हीं के प्रति बनती है कि मुझे सबसे पहली ड्यूटी निभानी है माता पिता के प्रति, क्योंकि मैं इनके द्वारा ही तो पैदा किया गया हूं। मेरा जन्म ही इन्होंने दिया। मैंने जन्म ही, मतलब आत्मा की तो बात ही अलग कर दी, जीवात्मा को तो सोचना ही बंद कर दिया। बस केवल शरीर, ये मेरे माता पिता हैं, मेरे मेरे माता पिता। और अपने को उस भौतिक पदार्थ जो पंच महाभूत से बने इस शरीर को ही अपनी पहचान मानकर, और ये मेरे
उपज मेरे इनसे द्वारा ही इनका मेरी उत्पत्ति या जन्म हुआ है। इस प्रकार जब शरीर से अपनी पहचान अच्छे से मान रखी है तो बहुत ही कष्टों के फल इसीलिए भोगने पड़ते हैं। जब शरीर से पहचान मानता है तो उसे मैं और मेरे के कारण से कई तरह के स्वार्थ सब भोगने पड़ते हैं। एक संत इस बारे में सुनाया करते थे समझाते हुए, एक बार ये किसका शुरू हो गया बीच में प्रवचन? ऐसे में एक व्यक्ति उसको उसकी माता कहती है, देख तेरे ऊपर पहला अधिकार मेरा बनता है क्योंकि मैंने 9 महीने तुझे अपने गर्भ में रखा है, इसलिए जैसा मैं कहूं तेरे को वैसा ही करना है क्योंकि पहला अधिकार मेरा है। अब उसने देखा बात तो ये सही कह रही है, उसने माँ की तरफ मुख कर लिया चेहरा। इतनी देर में पिता कहते हैं कि पहला अधिकार इसका कैसे हुआ, पहला अधिकार तो मेरा है क्योंकि अगर मैं अंश ही ना देता बीज तो ये जन्म कहां से देती संतान को, इसलिए पहला तो मेरा अधिकार बनता है क्योंकि मैंने बीज दिया है अंश, तब जाके इसका जन्म हुआ है तेरा जन्म, इसलिए मैं जैसे कहूं तेरे को मेरी आज्ञा माननी चाहिए, मेरी बात। उसे लगा ये बात भी ठीक। अब माँ की जगह उसने चेहरा अपना क्या है, अब पिता की तरफ मुख कर लिया। इतनी देर में पत्नी कहती है पहला अधिकार तुम्हारा कैसे हुआ, तुम लोगों ने तो बचपन से लेके सारा जीवन इसको अपने पास रखा, तुम तो, लेकिन मैं तो अपना सारा परिवार कुटुंब छोड़कर आई हूं केवल इसके लिए, अपना सारा परिवार माता पिता भाई बहन सारे रिश्ते छोड़कर मैं केवल तुम्हारा चेहरा देख के केवल आई हूं मैं, इसलिए पहला अधिकार मेरा बनता है, जो मैं कहूं तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अब उससे लगा ये तो बात ठीक कह रही है पत्नी, तो ये तो सब कुछ त्याग के आई है मेरे कारण से। अब इसने पत्नी की तरफ मुंह कर लिया। अब जब पत्नी की तरफ मुंह किया, इतनी देर में बच्चे कहते तुम्हारा अधिकार कैसे बना? भाई हमने तो इच्छा की नहीं थी हमें जन्म दो, तुमने अपनी इच्छा से हमें जन्म दिया, तुमने विषय विकार भोगे जो लगी, जन्म तुमने अपनी इच्छा से दिया है, हमने नहीं इच्छा की थी, इसलिए पहले हमारी बात सुननी पड़ेगी, जो हम कहेंगे हमारे। अब उसको लगा ये बात भी ठीक कह रहे, अब उसने क्या किया, पत्नी की जगह अब बच्चों की तरफ मुंह कर लिया। इतनी देर में अग्निदेव कहते तुम्हारा अधिकार कैसे बना? तुम जिस शरीर पे अधिकार अधिकार की बातें करते हो, आखिर में तो ये मेरे को सौंपा जाएगा, अग्नि के सुपुर्द होगा, अग्नि संस्कार के टाइम अधिकार तो मेरा बना भाई शरीर के ऊपर, तुम्हारा कहां से बना? अब उसने अग्निदेव की तरफ मुंह कर लिया। इतनी देर में जलदेव कहते तुम्हारा अधिकार कैसे बना? जिसको अग्नि संस्कार नहीं किया जाता उसको जल में प्रवाहित किया जाता है, तो परिणाम अधिकार तो मेरा बना। अब जलदेव जो है उनकी तरफ जब मुख किया तो इतनी देर में जो आकाश में जो पक्षी हैं वो कहते तुम्हारा अधिकार कैसे बना? जिसको जल में प्रवाहित किया जाता है उसको तो हम खींचते हुए किनारे पे लाके हम खाते हैं उसकी बोटियों को, उस शरीर को मांस को, तो अधिकार तो हमारा बना। अब वो संत ऐसे समझाते थे, परिणाम में अब वो व्यक्ति तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया। तो परिणाम अब वो परीक्षित महाराज का उन्होंने करके करा, मैंने व्यक्ति बोल दिया। तो परीक्षित महाराज कहते हैं जब सुखदेव जी ने अब बताओ किसका अधिकार बना, परीक्षित महाराज कहते हैं मैं तो पहले ही कंफ्यूज था, इतनी सारी बातें बता के तो बिल्कुल ही मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि किसका। तब सुखदेव जी कहते हैं वास्तव में जिस परमात्मा की प्रेरणा से ये शरीर मिला या जन्म मिला है, पहला अधिकार उस ईश्वर का बनता है। तो पहला अधिकार उस ईश्वर के प्रति हमने अपने कर्तव्य को पहले याद करना चाहिए, निभाना चाहिए। क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य सनातन दास हूं, नित्य दास हूं, उनका अंश भी हूं, दास भी, इसलिए मुझे तो केवल कृष्ण की ही सेवा में लगना चाहिए। इस बात को विचार करके देखिए। और यहां पर शिला सुखदेव गोस्वामी जो यहाँ वर्णन प्रसंगों का कर रहे हैं, सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जीवात्मा अपनी पहचान प्रकृति के तीनों गुणों से परे होते हुए भी
इस भौतिक प्रकृति महामाया के संपर्क में आते ही ये सोचने लगता है कि ये भौतिक पदार्थ, पंच महाभूत, 24 तत्व या फिर ये माता पिता, ये सब संबंधी लोग, ये वास्तव में मेरी उपज, मेरे जन्म के देने के लिए ये है वास्तव में माता पिता से मेरा जन्म। जैसे ही ये मानसिकता जागती है माता पिता के प्रति या पत्नी के प्रति या पति के प्रति, परिणाम वहीं से ही उसको भौतिक कष्टों के फलों को भोगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्यों? कभी वो उनके सब स्वार्थों की पूर्ति के लिए कभी नीति करेगा, कभी अनीति, कभी सच बोलेगा, कभी झूठ, कभी पाप करेगा, कभी पुण्य, स्वार्थों में फंसकर, और कभी उस आसक्ति मोह के कारण से वो इससे बाहर ही नहीं निकल पाता। कैसे निकलना होगा इस मोह से बाहर सर्वमंगला माता? कैसे वो आंसू रुक सकते हैं इस मोह से बाहर निकलने पे? गुरु की कृपा से, हाँ, गुरु महाराज जी की कृपा से और आपकी अच्छा। डांट से। अभी तक कृपा नहीं हुई थी इसलिए आंसू बह रहे थे। अच्छा, थोड़ा वीक पड़ गई थी। आप ठीक हूँ मैं पहले से, आपसे बात होने के बाद अब अच्छी हूँ। इसलिए होश रखो। 1-1.5 साल से क्लास अटेंड करिए, ऐसे रो रही थी फूट फूट के, गलत है ये। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में समझा रहे हैं, यहाँ पर भौतिकतावादी जीवों के कष्ट का मूल कारण तथा उसके उपाय के रूप में जो कार्य प्राप्त करनी चाहिए उसके बारे में बतलाया गया है। भौतिकतावादी जीवों के कष्टों का मूल कारण और फिर इस कष्टों से छूटने का उपाय, इस सब का उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पाश से परे है। जीवात्मा को कोई बंधन नहीं है, लेकिन मैंने शरीर से पहचान मान ली है, इसलिए बंधन बन जाता है मधु माता। इसीलिए तभी आंसू बहते हैं, इसीलिए आंसू बहते हैं। जब हम मान लेते हैं ना ये भौतिक पाश में बने, उस समय फिर देखो, इसी अज्ञानता से बाहर निकलने के लिए ग्रंथ हैं गीता और भागवत। अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाओ, लेकिन वास्तव में तो गुरु गौरांग राधा कृष्ण ही है जो मेरी संरक्षण, मेरे पालक, और मैं उन्हीं की संतान हूं। इस भावना को दृढ़ करना चाहिए। किंतु अभी वह बहिरंगा शक्ति द्वारा बंदी बना लिया गया है। बहिरंगा शक्ति, इस भौतिक जगत में इस महामाया ने मेरे को बंदी बना लिया है। अतएव वह अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपजों में से एक मानता है। भौतिक पदार्थों से जैसे सारी सृष्टि हुई, इतने बड़े पहाड़, नदियां, कितने कुछ है, पर्वत, ये सब हुए, तो उन्हीं में से एक मैं भी हूं। मेरा भी इसी पर भौतिक प्रकृति से इस शरीर का निर्माण हुआ और मैंने अपनी पहचान शरीर से ही मान ली। इसलिए मैं भी यहीं पे पाश में बंधा हूं। पता नहीं कितने जन्म हो चुके, लेकिन निकलना ही नहीं हो रहा। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। एक बार कोई अगर वास्तव में इस ज्ञान में स्थित हो जाए, मैं शरीर नहीं जीवात्मा हूं और एकमात्र परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की अंश हूं और किसी से कोई मेरा रिश्ता नहीं और संबंध, उसी समय आप देखेंगे ये सारे बंधन खत्म हो जाएंगे उसी पल। आज मैं एक लेक्चर प्रभुपाद जी का सुन रहा था। प्रभुपाद से भक्तों ने पूछा भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए कितना समय चाहिए, कितना टाइम लग सकता है? मैं उन्होंने कहा 1 मिनट। प्रभुपाद 1 मिनट। और फिर क्या कहा प्रभुपाद ने? भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। केवल हमें उन्हें शरणागति उनकी स्वीकार करनी है, उसी पल मुक्त हो जाएंगे हम, उसी पल मुक्त हो जाएंगे। तो यहां इस बात से समझिए कहीं ना कहीं शरणागति जो है ना उसी में गड़बड़ हो रही है। मैंने भगवान कृष्ण की या गुरु गौरंग राधा कृष्ण की शरणागति के अलावा भी
बहुत और भी शरणागतियां ले रखी हैं, और भी कई रिश्ते बना रखे हैं, माता पिता भाई बहन पति पत्नी, और पता नहीं कितने कुछ बना रखे और कुछ बनाने की तैयारी है। अब विचार कीजिए उस परिस्थिति के अंदर कहां से कहां से ये ज्ञान स्थित हो, क्योंकि अभी भी मैं शरीरों के ही संबंधों को संबंध मानता हूं, रिश्तों को। इसका मतलब अभी कुछ जन्म या कुछ युग और इच्छा नहीं है भगवत प्राप्ति करने की, है ना पिंकी माता? कितना कठिन है इस बातों को समझना। अतएव इस अपवित्र संपर्क से विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए इस अपवित्र संपर्क से, मतलब इस संपर्क को भी जो है ना, शरीरों के रिश्तों को, मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं अपवित्र, मतलब पवित्र भी इसको नहीं कहते हैं। और हम कहते हैं रिश्ते तो निभाने पड़ते हैं ना, आखिर संबंध तो सारे निभाने पड़ेंगे, नहीं संबंध निभाएंगे तो कैसे, फिर तो नरकों में जाना पड़े। और प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं अपवित्र संपर्क, अपवित्र, विचार कीजिए। पवित्र कोई संपर्क है तो केवल गुरु गौरांग राधा कृष्ण का है पवित्र संपर्क, बाकी सारे अपवित्र संपर्क। और कितने उतावले हम इस अपवित्र संपर्कों को बनाने के लिए कि अपवित्र संपर्क से विशुद्ध आध्यात्मिक जीव, विशुद्ध मतलब शुद्ध अवस्था से भी परिष्कृत, बिल्कुल शुद्ध पवित्र, विशुद्ध आध्यात्मिक जीव अर्थात जीवात्मा कभी भौतिक हुआ ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। जैसे भगवान को कहो कि हाँ भगवान ने कोई भौतिक नश्वर शरीर धारण कर लिया, तो ये फालतू बात, मूर्खता होगी बोलना भी, वो संभव ही नहीं है। भगवान आध्यात्मिक है, वो कभी भौतिक संपर्क में ही नहीं रहते। इसी तरह से जीवात्मा भी हमेशा आध्यात्मिक ही रहता है, कभी भौतिक होता ही नहीं। लेकिन ये मेरा जो सोचने का डिपार्टमेंट है ना, बस इसके अंदर कहीं वायरस चला गया और इसी कारण से ये सब है। मीरा जी इसलिए क्या कहती थी, ऐसे वर को क्या वरूं आज जो जिए कल मर जाए। मेरा वर तो अविनाशी है, तो मैं किस लिए रोऊं। मीरा जी कहती है जब उलाना आया ना कि देखो पति का मृत्यु हो गई और ये गाने में लगी हुई है, इसको इतनी लज्जा तक नहीं आ रही, तो मीरा जी कहती मेरा पति तो भाई वो तो मरता ही नहीं है भाई कहीं, तो मैं भला आंसू क्यों माऊं। आध्यात्मिक जीव, विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। ये भौतिक प्रकृति के जो गुण है ना, जब सतोगुण या रजोगुण या तमोगुण या इन तीनों में से कोई ना कोई मिश्रण किसी के भी अधीन होता है तो कष्ट सहता है। कभी सतोगुण के उसमें रहकर कष्ट सहता है। अभी देवता है ना सतोगुण में, स्वर्ग में बैठे हैं लेकिन कितने भयभीत रहते हैं। अब देखिए कई बार देवता, इंद्र को कितना भय रहता है। जरा सा विश्वामित्र जी ने तपस्या क्या धरती पे करनी शुरू की, इंद्र को घबराहट शुरू हो गई। 6000 साल सतयुग के अंदर तपस्या की विश्वामित्र जी ने, इतने पे इंद्र को लगा कहीं मेरा इंद्रासन हड़पना तो नहीं चाहते, उस समय घबराहट शुरू हो गई। तो कहां शांति रही बताओ इंद्र के पास में। ऐसे में जो रजोगुणी है, रजोगुण को देख ही सकते हैं इस संसार के अंदर रजोगुणी लोगों की हालत क्या है। हर समय मन के अंदर बस यही सब घूमने में लगा है, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर हो, चाकर हो, और सुंदर इस पत्नी से मेरी शादी हो जाए, सुंदर पति से शादी हो जाए, और घर परिवार, बस यही सब में दिमाग घूमता रहता है। और अगर तमोगुण में है तो परिणाम में धरती के नीचे के अंधकारमय लोकों में जाकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। मतलब प्रकृति के तीनों गुण में किसी भी गुण के आप संपर्क में रहिए, उनके अधीन कष्ट सहता है कौन? विशुद्ध आध्यात्मिक जीव। क्यों क्यों सहना पड़ रहा है उसे विशुद्ध आध्यात्मिक जीव को कष्ट? बता दीजिए, उत्तर दे दीजिए। विशुद्ध आध्यात्मिक जीव को प्रकृति के गुणों के अधीन, जबकि वो विशुद्ध है और आध्यात्मिक है, तो भी भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट क्यों सहता है? अब दे दीजिए जल्दी से उत्तर, कुछ पल्ले पड़ा तो पता चल जाएगा। पिंकी माता बोलो।
जी प्रभु जी, जैसे आपने तात्पर्य में समझाया था कि हम जो है अपने आप को जो है यहाँ की उपज मान लेते हैं, भौतिक पदार्थ से हमारी उपज हुई है, तो यही कारण है देहात्म बुद्धि के कारण प्रभु जी। वास्तव में जीवात्मा है विशुद्ध आध्यात्मिक, लेकिन मेरे को फंसा किसने रखा है, बंधन में किसने डाला हुआ है स्वरूप? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी महामाया जी। अजीत जी। जी प्रभु जी, बहिरंगा शक्ति की तरफ, बहिरंगा शक्ति के उर्वशी माता। खाली एक लाइन रट लेते हो, उसके आगे भी जो सोच के उस पर कुछ आंसर कुछ नया निकालो उसमें से, बस वही उसी में घूमते रहोगे जो शब्द रट लोगे बस। उर्वशी माता बोलती क्यों नहीं, 1 घंटा के अनम्यूट क्यों नहीं करती? हरे कृष्ण प्रभु जी, मोह माया की वजह से। गीता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, भौतिक आसक्ति बहिरंग महामाया के कारण। सर्वमंगला माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, मलिन मन के कारण देहात्म बुद्धि। सोनिका माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचाल प्रणाम। प्रभु जी, मन के कारण, मन के कारण, मन हमारा बहुत विषय में लगा हुआ है, भगवान ने ना लग गई, इसलिए हम इस किसके दुनिया में कारण? फंसे हुए हैं। मन किसके मन कारण? माइंड, मन हमारा जो मधु मन माता। है। मधु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ, मैं और मेरा, ये मेरा भाई है, ये मेरा माता है, ये सही मेरे पिता आंसर है। इन दोनों के है, सर्वमंगला माता और सोनिका माता के आंसर है। बात को और डीप जाओ ना, कारण क्या है पहले उसको पकड़ो। कारण है मन। ये मन जो है इसने मान लिया है इसने एक मान्यता दिमाग में फीड कर ली है इस बात को लेकर कि वास्तव में ये मेरा परिवार है, ये मैं हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। मैंने मान लिया है, ये मेरी मान्यता ने मेरे को फंसाया है। अगर यही मान्यता मेरी बदल जाए ना, इसी संसार में रहते हुए गोलोक धाम का आनंद ले सकते हैं, वैकुंठ लोगों का। ये ध्यान रखिए, उस आनंद में रह सकते। शरीर के क्या कष्ट होंगे उसको छोड़िए, वो आत्मा के सर पे ये बातें शरीर के कष्ट नहीं उसे समझ फिर वो होते हैं, एहसास ही नहीं होता है, क्योंकि उसका 24 घंटे चिंतन शरीर से हट चुका होता है। लेकिन उसे मान लिया है मैं शरीर हूं, इसलिए पीछा नहीं छोड़ रहे। बोलिए सोनिका माता क्या बोलना, और हैंड रेज कर रखा है। इस बात से विचार कीजिए, ये मान्यता ने मेरे को फंसा के रखा है। इस पॉइंट पे आगे खाली बहिरंगा शक्ति से आगे भी बढ़ी है ना। बहिरंगा शक्ति कार्य कैसे कर रही है? वो कार्य कर रही है मन को कंट्रोल में करके। इसलिए अपने मन को शिक्षित करो। और मन को शिक्षित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा वो बता दो, चलो मन को शिक्षित करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। अब मन के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलिए स्वरूप। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अरे, मन को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, निरंतर हरि नाम जप करना पड़ेगा। अब मन जो है इसने जो गलत मान्यता मान के बैठ गया है अपनी शरीर से और संसार से, मैं और मेरे से पहचान मान के बैठ गया, मैं शरीर हूं और ये मेरा घर परिवार है, मेरा है, मैं इंडियन हूं, मैं इंजीनियर हूं। ये जो मान्यता मन मान के बैठ गया है, अब इस मान्यता को जो माना है उसके पीछे गलती कैसे हुआ, क्या जिस कारण से ये मन ने ये मान्यता मानी, कहाँ गड़बड़ शुरू हुई है? मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, इसलिए बोलो रिया माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, वांछांग प्रणाम। प्रभु जी, भगवत गीता का श्लोक 2.62, अगर हम उसे भक्ति में नहीं देखा, लगाएंगे पकड़ तो। लिया इसने उस बात को। जी प्रभु जी, 262 है पॉइंट। ये कितनी बार बता, जो मन के ऊपर ये मान्यताओं की गलत प्रिंट पड़े क्यों, गलती हुई कहां से, मन तक पहुंची कैसे ये गलत इंफॉर्मेशन? जबकि मैं हूं जीवात्मा और ये मन के पास ये सोच क्या चल रही है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये मेरा परिवार है। तो ये प्रिंट कहां से आए? 262 से। उसमें जो बात कही गई, अनावश्यक रूप से मैंने बार बार इन इंद्रियों को
पांचों ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों में से चाहे एक को, चाहे दो को, चाहे 10 को, मैंने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों की तरफ व्यर्थ में लगाया है। किससे हटकर? जबकि जीवात्मा, भगवान कहते हैं मम्मे वंशो, भगवान कृष्ण का, परमात्मा का, लेकिन भगवान कृष्ण से हटकर मैंने बार बार उन आंखों से शरीरों को देखा, कानों से उनकी आवाजें सुनी, उनसे घंटों घंटों बातें की, बार बार उनको स्पर्श किया, और बस वहीं से चल पड़ी गाड़ी। अब चिंतन बिगड़ गया। मेरी माता है ये, मेरे पिता है, मेरी पत्नी है ये, मेरा पति है ये, मेरे बच्चे हैं। बार बार इंद्रियों को इंद्रिय विषय देने से अब हालत ये हो गई, मेरा मन इस हद तक पॉल्यूट हो गया, इस हद तक भौतिक प्रकृति के उसमें बंध गया, पाश में फंस गया। अब चाहे आप कितना समझा लो, लेकिन मन में तो एक ही बात है। एक माता में फोन करके कहती है, 2 साल पहले मेरी बहुत अच्छी स्थिति थी भक्ति में, लेकिन अभी मैं ना चाह के भी मेरा मन जो है ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा मन बार बार बच्चों की तरफ जाता है, बार बार उनका चिंतन करता है, आसक्ति का। क्योंकि 2 साल पहले मेरी स्थिति नहीं थी, अब ये स्थिति बन गई मेरी। कारण ध्यायते विषयान पुंसः, आवश्यकता से अधिक बार बार इंद्रियों को ऐसे विषयों पे लगाया, और उससे अब चिंतन इतना पक्का हो गया, अब काम भी, इच्छा भी उसी तरह की जागने लगी। फोन करके पूछो आखिर बेटा है कहां पर, पहुंच, अभी तक फोन तक नहीं किया उसने, आधा घंटे से गया हुआ घर से, फोन तक नहीं किया, बस शुरू हो गया। अब एक एक ऐसे कितने, पूरा दिन भर यही खेल चल रहा है, हर रोज चल रहा है, और मेरे पास फुर्सत नहीं है बातें सोचने की, समय नहीं, क्योंकि इतना हैबिचुअल, इतना आदी बन गया है मन इसी सब तरह से सोचने का, इससे बाहर निकलकर और कुछ सोच चलती ही नहीं कि भगवान कृष्ण को सेंटर करके फिर मैं सोचने का तरीका कोशिश तो करूं कि श्री कृष्ण का परिवार है और मैं कृष्ण की दासी हूं, मुझे इस तरह से अब सोचने का तरीका वो करना, लेकिन वो चलती ही नहीं। थोड़ी ही देर फिर वही चिंता शुरू हो जाता है। विचार कीजिए, इससे बाहर कैसे निकलोगे, कैसे निकलेंगे इससे बाहर? समय खत्म होने को एक एक श्वास कम होता जा रहा है, लगातार उल्टी गिनती चल रही है। जिस दिन जन्म हुआ शरीर का, उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और हम क्या कर रहे हैं? बर्थडे मना रहे हैं, बर्थडे, खुशियां मना रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं, हम क्या बोलते हैं? आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, ओल्ड, वहां पे नहीं कह रहे आई एम 20 ईयर्स यंग, ओल्ड, मतलब 20 साल पुराना, वृद्ध हो गया, मृत्यु हो गई 20 साल, मर चुके जीवन से। इसलिए इस बात को बार बार सोचने के तरीके को अगर नहीं बदला, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माता की जठराग्नि का कष्ट सहना पड़ेगा, फिर घर पे आना पड़ेगा। इसलिए अपने सोचने के तरीके को बदलने के लिए जिस परिस्थितियों में रह रहे हैं, अगर वहां मन नहीं बदल रहा, तो परिस्थितियों से थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा परिस्थितियों में, उससे भी ट्राई करें, उस तरीके से करने की कोशिश करें। तो यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं, इस बात को समझाते हुए, अतएव अपवित्र, इस अपवित्र संपर्क से विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। इसलिए वो सिलसिलेवार चल रहा है, जन्म जन्मांतर, बार बार जन्म लो फिर कष्ट भोगो, कभी सुख कभी दुख। जीवात्मा भ्रमवश अपने को भौतिक पदार्थ मान बैठता है। ब्रह्मवश क्या मान लिया मैंने भौतिक पदार्थ मान लिया है, अपने को शरीर मान लिया। ये भौतिक पदार्थ शरीर, ये उसी का ही है ना, एक बाई प्रोडक्ट है, उसका उपज है। इसका अर्थ यह हुआ
कि भौतिक स्थिति के बस में होने के कारण उसके सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने या चाहने की वर्तमान विकृत विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं है। इस समय मेरा सोचना भी, मेरा अनुभव भी, मेरी इच्छाएं तीनों दूषित हो गई हैं, बिगड़ गई हैं, तीनों की तीनों। और स्वाभाविक स्थिति नहीं है। स्वाभाविक स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये स्वाभाविक स्थिति है मेरी। मैं अनादिकाल से कृष्ण का ही नित्य दास हूं और सदा उन्हीं के नित्य दास दासी रहूंगी। लेकिन मेरी भौतिक स्थिति के बस में होने के कारण, ये भौतिक जो वातावरण है ना, जितना भी स्थिति जिसमें मैं रह रहा हूं या रह रही हूं, उस वातावरण में रहते हुए मेरा सोचना, अनुभव करना और चाहना, मन के ये तीन कार्य हैं, तीनों के तीनों बिगड़ गए। और अभी की समय की बिगड़ी हुई विधि के कारण से ये मेरी स्वाभाविक सोचने का तरीका नहीं है, ये गलत तरीका मैंने बना के बैठ गया। और अब मैं इसको छोड़ने को तैयार भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर कंफर्ट जोन है ना, सुख सुविधापूर्ण जीवन का त्याग करना पड़ सकता है। वो निकाल बाहर करेंगे, चल निकल, जब मानते नहीं निकल बाहर चल। इसलिए अच्छा है चुप ही रहो, यहीं पे इसी तरह से विषय के कीड़े बने रहे और भोगते रहे, बस उसी में पड़े हुए। मनुष्य जीवन भी मिला, लेकिन थोड़ा सा भी त्याग करने को मन तैयार नहीं है, थोड़ा भी विरक्ति लाने को मन तैयार नहीं है। सोचो फिर ये हमारे षड गोस्वामियों ने कैसे जीवन जिया होगा, मीरा माता ने, जनाबाई जी ने, सखूबाई जी ने कैसे जीवन जिया होगा। वो भी तो स्त्रियां थी, वो भी तो भक्त, लेकिन कैसे उन्होंने स्टेप उठा लिया ये हिम्मत करके। तो भी सोचने, अनुभव करने तथा चाहने का उसका अपना सामान्य तरीका होता है। अपना एक सामान्य तरीका होता है हर व्यक्ति का, सोचना, अनुभव करना और चाहना सामान्य तरीका किस आधार पे होता है? अपनी परिस्थितियों के आधार पे है। जो जो जिन परिस्थितियों में है वो वैसे ही परिस्थितियों के बीच में अपना सोचना, अनुभव करना और चाहना, उसका वैसे ही चल रहा है तरीका। जीव अपनी मूल अवस्था में सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति से रहित नहीं होता। अगर मूल अवस्था में भी है ना जीव, जीवात्मा मान के भी अगर जिए, मान लिया जाए जीवात्मा भी मान ले अपने को, तो भी उसका ये जो सोचना, इच्छा करना, अनुभव करना, ये शक्ति से रहित नहीं, ये शक्ति तब भी रहती है। पर होता क्या इसका? अध्यात्मीकरण हो जाता है, कृष्ण भावना से भावित हो जाता है उसका सोचना, इच्छा करना, अनुभव करना। सोचना, चाहना, अनुभव, ये तीनों का कृष्ण भावना भावित अध्यात्मीकरण हो जाता है उसका। भगवत गीता में भी पुष्टि हुई है कि बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान अज्ञान से ढका रहता है। भगवत गीता में पुष्टि है इस बात की। क्या पुष्टि है भगवत गीता में? कि बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान, वास्तविक प्रभु जी अब म्यूट। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे तो यहाँ राम। पर जो बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान अज्ञान से ढका रहता है। सोचिए, वास्तविक ज्ञान सबके अंदर है, कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। सबके अंदर वो वास्तविक ज्ञान है, जीवात्मा और परमात्मा दोनों हृदय में है, लेकिन ढका हुआ है। प्रमाणिक गुरु ने बस यही करना है, प्रमाणिक गुरु और प्रमाणिक शास्त्र ने, उसने क्या है, वो कवरिंग जो है ना उसको हटाना है। वो अज्ञान की कवरिंग जो दिमाग पे चढ़ी हुई है, चर्बी चढ़ी हुई है जो दिमाग पर,
जिस कारण से हम बार बार अपने वास्तविक पहचान, आत्मा से पहचान को भूलकर सोचने। अभी वो थे तुलसीदास जी थे, बचपन का नाम राम बोला था, माता पिता का देहांत हो गया, पहले पिता माता का देहांत हुआ, फिर पिता का भी उसी समय जब देखा कि बात, और परिणाम सारे गांव ने उनका वो कर दिया, तिरस्कार कर दिया कि ये तो ऐसा है, ये तो अपने माँ बाप को ही खा गया, इसलिए इसको गांव से बाहर निकालो, ये तो सारे गांव को खा जाएगा, ये तो एक एक करके परिणाम गांव से निकाल बाहर कर दिया तुलसीदास जी को। सोचिए, भगवत प्राप्तियां करने से पहले की तपस्याएं क्या है इन भक्तों की, जरा सोचिए। भक्तमाल जी में वर्णन है, पूरे गांव से, घर से बाहर निकाल के धकेलते हुए ले गए, घसीटते हुए, ये रो रहे हैं, छोटे से बालक है अभी, लेकिन उठा के बाहर कर दिया, निकल। पहले तो वो उठा के भाग गई जो वहां सेवा करती थी घर के अंदर, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हुआ, बात फिर खुल गई उस गांव में भी, फिर वहां से भी निकाल बाहर कर दिया। अब ये जंगल में बैठे हैं, कोई भी इसके पास से नहीं निकलता तुलसीदास जी के, चेहरा मुंह फेर लेना, ना ना देखना नहीं, मृत्यु हो जाएगी नहीं तो हमारे घर में किसी की, इसका चेहरा भी मत देखना। परिणाम अब ऐसे में ये दुखी थे, इनको किसी संत ने भगवान का नाम बता दिया, अब ये नाम जप करने लगे। स्वयं गौरी माता आती थी उनके लिए, थाली से जाके प्लेट लेके आती थी, भोले बाबा, और वो कहती है मैं तो जाऊंगी, वो कोई उसके पास नहीं है, मैं जाऊं। तो कहा ठीक है कर ले। तो वो आती थी, उनको अपने हाथ से रोज भोजन कराती थी, गौरी माता के, पार्वती माता। इसलिए उन्होंने कहा भी है ना, अपने रामायण की शुरुआत में कहा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः समीश्वरम। भवानी शंकरौ वंदे, मैं भवानी माता और शंकर भगवान को वंदन करता हूं, जो क्या है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी माता श्रद्धा का, और भोले बाबा जो है शिव जी, वो विश्वास का स्वरूप है। याभ्याम बिना ना पश्यन्ति, जिसके बिना नहीं देख पाते, सिद्धा सिद्ध लोग, स्वांतः अपने अंतःकरण में ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते। ऐसे ये परम वैष्णव और वैष्णवी हैं गौरी माता और शिव जी, ऐसे परम, इनकी कृपा से हृदय में साक्षात्कार भगवान का दर्शन हो पाएगा। तो तुलसीदास जी को गौरी माता आती थी, नियम से भोजन कराती थी, जब बड़े हो गए फिर उसके बाद माता ने उठी। तो यहां पर समझिए इस बात को, बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान अज्ञान से ढका रहता है। इस प्रकार यहां इस सिद्धांत का खंडन हो जाता है कि जीवात्मा परम निराकार ब्रह्म है। जीवात्मा जो है, अगर उसका ज्ञान ढका रहता है, यहाँ पे वर्णन बद्ध जीव का, तो जीवात्मा परम निराकार ब्रह्म है। जीवात्मा परम निराकार ब्रह्म है, ये बात खंडित होती है। वो निराकार ब्रह्म नहीं है कि उसका कोई आकार, जीवात्मा में आकार वर्णन है ना कठोपनिषद के अंदर, बाल की नौक का 10,000वां हिस्सा एक जीवात्मा है, बाल की नौक का। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जीवात्मा की अपनी मूल अबद्ध अवस्था में भी अपनी चिंतन शैली होती है। जब वो बद्धावस्था में नहीं है मूल रूप से जीवात्मा, तब भी उसकी अपनी चिंतन शैली होती है। ये बात नोट करिए। सामान्यतः कर्म तो शरीरों के बिना नहीं करता, लेकिन ये बात यहाँ पर वर्णन है, जीवात्मा की अपनी मूल अबद्ध अवस्था में भी, जब भी 84 लाख योनियों में किसी भी शरीर में बंधा नहीं है, तब भी अपनी चिंतन शैली होती है, उसकी सोचने का एक अपना शैली है, एक तरीका है। ये नहीं कि तब वो सोचना बंद हो गया उसका। वर्तमान बद्ध अवस्था बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण है। इस समय की जो बद्धावस्था हमारी है, बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण है। और बहिरंगा शक्ति या इस महामाया का क्या प्रभाव है, जिससे हम 84 लाख योनियों में तरह तरह के शरीरों में बार बार बदल रहे हैं, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर
पृथक रहते आते हैं, परमेश्वर अलग रहते आते हैं, और मोहमयी शक्ति माया पहल करती है। हृदय में परमेश्वर पृथक है, लेकिन माया प्रभाव किसको डालती है? उस उस जीव के, वो जीवात्मा पे। मोहमयी शक्ति, मोहमयी शक्ति, कैसा मोह का ये जाल है जो फैलता है, तो बस उस मोह से बाहर सोचना ही बंद हो जाता है, बुद्धि ही काम नहीं करती। मोहमयी शक्ति, माया जो जिसको कहते हैं, ये माया पहल करती है। भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा भरमाया जाए। भगवान कभी नहीं चाहते जीवात्मा भरमाया जाए बहिरंगा शक्ति द्वारा, उनकी कभी चाह नहीं है। बहिरंगा शक्ति भी इस तथ्य से भली भांति परिचित है, और ये बहिरंगा शक्ति को भी पता है कि भगवान चाहते नहीं है कि हम ऐसे कष्ट भोगे यहाँ पर अपना, किंतु वह अपनी मोहिनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने का अकृतज्ञ कार्य करती है। लेकिन माया क्या करती है? बहिरंगा शक्ति अपनी मोहिनी शक्ति से विस्मृत जीव को, मोहिनी शक्ति ऐसी डाल रखी है, बस एक ही बात दिमाग में आती है। बातें तो सब कथा तो बड़ी सुंदर है, लेकिन फिर भी परिवार तो मेरा ही है ना, बच्चे तो मेरे ही हैं, पति तो मेरा ही है, पत्नी तो मेरी ही है, मेरे माता पिता तो है। ठीक है, बातें सब ठीक है आपकी, लेकिन साड़ी गल क्या कहते हैं, साडा पर नाला उठे दा उठे, तुआड़ी गल सर मथे। आपकी बातें सब सही हैं, लेकिन करेंगे तो हम वही जो हमारा मन चाहेगा, ये ध्यान रखिए। आप चाहे घंटों समझा लीजिए, सालों लगा दीजिए हमारे ऊपर मेहनत करने में, लेकिन हमारा सोचने का तरीका तो यही रहेगा, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा। हम सोचेंगे तो फिर भी वो इसी तरीके से। बातें ठीक है, लेकिन पति तो मेरा ही है ना, पत्नी तो मेरी ही है ना, बच्चे तो मेरे ही है ना, मेरे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहिरंगा शक्ति भी जानती है कि भगवान नहीं चाहते जीवात्मा इस तरह के कष्ट भोगे, लेकिन करे क्या? उसने अपनी मोहनी शक्ति क्या फैलाई, सारे के सारे उसके वश में आ गए। पूरे सारे ब्रह्मांड के जीव, एक को भी नहीं बख्शा, सबको अपने शिकंजे में ले लिया। मोहिनी शक्ति सबसे पहला काम क्या हुआ? विस्मृति, उसकी स्मृति चली गई। क्या स्मृति चली गई? कि मैं हूं तो कृष्ण का अंश, लेकिन अभी लग रहा है कि मैं तो माता पिता के ही अंश हूं। ऐसी स्मरण शक्ति गायब हुई, और इस भ्रमित होने के कारण से माया भी क्या करे? अकृतज्ञ कार्य करती है। ये कृतज्ञ कोई भी धन्यवाद नहीं करेगा माया को, कोई ना कोई गाली ही देंगे सब उसको, अपशब्द बोलेंगे। लेकिन क्या करे, माया कहती है भगवान की आज्ञा है, मेरे को आप सबको टेस्ट करना है इस परीक्षा में कि कितने आप लोग वास्तव में ज्ञान में स्थित हैं। मैं तो परीक्षा ले रही हूँ, मेरे को गाली क्यों दे रहे हो भाई? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मैंने तो खाली टेस्ट, हम क्या कर रहे हैं? हाँ ठीक है, स्टडी सब करेंगे, गीता भागवत सब कुछ संसार, लेकिन हमारी परीक्षा नहीं होनी चाहिए। ये किस तरह की पढ़ाई है जिसमें परीक्षा ही ना हो? जरा सोचिए। संसारिक जीवन में प्राइमरी क्लास से परीक्षाएं शुरू हो गई, और पीएचडी तक परीक्षा लाइन लगी है टेस्ट की। लेकिन जब भगवान के मार्ग पे चले तो माया नहीं होनी चाहिए बीच में, माया नहीं होनी चाहिए। बस ये ऐसी परीक्षाएं लेती ही क्यों है? पहले हमारे की मोह का जाल बिछाती है, और फिर उसके बाद में पता चलता है कि सर्वमंगला माता रोने लगती है। तो इसलिए परीक्षा लेती ही क्यों है? बिना परीक्षा वाले ऐसी कोई स्कूल में एडमिशन होने चाहिए अर्चना माता, जब परीक्षा ना हो, बस कोई एग्जाम नहीं होना चाहिए, बस बिना एग्जाम वाला ऐसा स्कूल ढूंढना पड़ेगा कोई, जब परीक्षा कोई ना ली जाए मेरी, बस केवल बस सुनाते रहो और उसके बाद में डिग्री दे दो, सीधा सर्टिफिकेट दे दो, बिना परीक्षा के सर्टिफिकेट मिल। जैसे बीच में हुआ था ना
कोरोना के टाइम में कितने बच्चों को फायदा मिला, वो बेचारे जिन्होंने पढ़ा तक नहीं होगा, अंगूठा छाप भी वो भी पास हो गए उस 2 साल के उसमें कोरोना के टाइम में, बिना पढ़े ही प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया सबको पास कर दो, तो सारे पास हो गए मुफ्त में। पर ये दिमाग में ध्यान रखो, भगवान के गोलोक धाम की पढ़ाई ऐसी नहीं है, ये दिमाग में निकाल दो कि फिर कोई कोरोना आएगा और पता चला भगवान कहेंगे जब सबको पास कर दो, कोई पर बिना परीक्षा के गोलोक धाम में भेज दो, ये दिमाग से निकाल दो। इसलिए परीक्षा तो देनी पड़ेगी इसकी योग माया की और महामाया की, दोनों को लगा रखा। यहाँ परीक्षा देनी है तो महामाया लेगी, और भगवान के धाम में परीक्षा तो वहां योग माया परीक्षा लेगी, टेस्ट करेगी। और दोनों की परीक्षाएं पास कर लोगे ना, इंटरव्यू, तब जाके कहीं दीक्षा का समय आएगा, अर्चना मतलब तब कहीं होगा दीक्षा की। तो ये परीक्षाएं पास करने के लिए सोचो, अपने मन पर मेहनत करनी है, इंद्रियों पर, मन पर, 5 ज्ञान इंद्रियों पर, 5 कर्म इंद्रियों पर मन, इन 11 पर, और 12वां बुद्धि के ऊपर, इन सबको शिक्षित करना पड़ेगा। गीता और भागवत के अनुसार प्रमाणिक गुरु प्रमाणिक शास्त्र से इस हद तक अपने सोचने के चिंतन के तरीके को बदलना पड़ेगा, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाकर, कि तब जाके कहीं आप सोच सकते हैं ये भगवान की जो महामाया बहिरंगा शक्ति, इसकी मोहिनी शक्ति से जो विस्मृत जीव हैं उनका दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाए, विचार कीजिए, तब संभव है। कहीं किसी माहौल पे मेहनत नहीं करनी है। प्रहलाद जी को देखिए ना, प्रहलाद जी किसी के सुधारने में नहीं लगे, ना अपने पिता के, ना ही राक्षसों के, ना अपने मित्रों के, वो तो केवल अपने ही लगे हैं प्रयास में, अपने सोचने के तरीके को मुझे ठीक रखना है, उसे भटकने नहीं देना, उसे जीवात्मा और परमात्मा के संबंध से हटकर कोई और चिंतन में गिरने नहीं देना, अपने सोचने के तरीके को। इसलिए अनावश्यक इंद्रियों को इंद्रिय विषयों की तरफ जाने ही नहीं देना। लेकिन हम पहले खुद छूट देते हैं इंद्रियों को इंद्रिय विषयों की तरफ, बाद में कहते हैं काश गुरु महाराज शादी से पहले मिल गए होते ना, मैं शादी ही नहीं करती, बिल्कुल हम शादी ही नहीं करते अगर पहले गुरु जी मिल गए होते। कितने बोलते हैं हमारे सामने जब मैं महाराज की सेवा में होता हूँ, और जिनको पहले मिले हैं वो चाहते हैं हमारी शादी कैसे हो, ऐसा करते गुरु जी ही कोई फाइनल करे, वो शादी हो जाए मेरी। आप विचार कीजिए। आखिर में इसमें टाइम हो गया, तो भगवान भ्रामिका शक्ति के कार्य में कोई बाधा नहीं डालते। देखिए भगवान को हृदय में बैठे हैं परमात्मा रूप में, लेकिन कैसे बैठे हैं, दृष्टा रूप में, सब देख रहे हैं। भगवान कहते मैं कोई बाधा नहीं डालता, क्योंकि अगर माया देवी परीक्षा ले रही है, अगर एग्जामिनर लगे परीक्षा लेने में, ऊपर उसके ऊपर चीफ बैठा हुआ है लेकिन वो कहते एजुकेशन मिनिस्टर, कहते मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि उनको एक अधिकार दिए हैं, वो अपने दायरे में ही महामाया कार्य कर रही है, उससे बाहर नहीं निकल रही। गड़बड़ तो हम कर रहे हैं, मोहिनी शक्ति के प्रभाव में आकर बार बार इंद्रियों को अनावश्यक इंद्रिय विषयों की तरफ जाने की छूट देकर बार बार विस्मृति के उस ज्ञान के उसमें जा रहे हैं, अज्ञान में, मोहिनी शक्ति के प्रभाव में आकर। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं बाधा नहीं डालता भ्रामिका शक्ति के कार्य में, क्योंकि उसके ये कार्य बद्ध जीव को सुधारने के लिए आवश्यक होते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, ये बद्ध जीव को सुधारने के लिए चल रहे हैं, ये हमारे को पतन कराने के लिए नहीं चल रहा महामाया, हमारा सुधार करने के लिए। जिस हद तक बिगड़ गए ना हम, इतनी छूट दे दे के इंद्रियों को इंद्रिय विषयों की तरफ जाने की, उसके लिए हमारे को सुधारने के लिए महामाया इस तरह की परिस्थितियां ला रही है कि हम इसमें दोबारा से दिखाएं ना, कृष्ण भावना भावित कर्म करके और आत्मा के सर पर रहकर अपने व्यवहार 24 घंटे करके दिखाएं, अभी पास कर देगी वो, अगले ही पल पास कर देगी। इतना भी वेट नहीं करेगी कि इस जीवन रहने दो ना, बिल्कुल क्लियर। लेकिन हिम्मत तो करनी पड़ेगी एक बार इसको पास करने की परीक्षा, तो ही कहीं जाकर भगवत प्राप्ति संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए विचार कर लीजिए इन बातों का। जब तक अपना दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक की प्रैक्टिस नहीं करते व्यवहारिक रूप में,
तब तक संभव नहीं है इससे बाहर निकल सके इस सबसे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान श्रील वेद व्यास जी की जय। नारायण ऋषि जी की जय। विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील परीक्षित जी महाराज की जय। श्रील महाराज की जय। श्रील महाराज की जय। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। और हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी प्रणाम, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी दंडवत कोटि बहुत कोटि बहुत प्रणाम। धन्यवाद। हरे प्रभु जी कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु हरे जी कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रश्न है, ले सकते हैं? जी। हरे जी कृष्ण पिंकी प्रभु जी माता जी, दंडवत पूछिए आपका प्रणाम। प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से समझाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि जो भगवान की जो माया देवी है वो हमें, हम जो बद्ध जीव है उद्दंड हो चुके हैं तो हमें सुधारने के लिए वो ऐसा कार्य करते हैं और भगवान भी उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। तो प्रभु जी जो समस्त प्राणी हैं जो मतलब भगवान के वचनों में नहीं चल रहे, तो ये सभी को दंड देती हैं? क्योंकि आज से 2 साल पहले मैंने जो लेक्चर सुना था उसमें बताया जा रहा था कि जो परम भक्त होते हैं जैसे हरिदास ठाकुर जी हो गए और बड़े बड़े जो हमारे मतलब भक्त रहे हैं, तो माया देवी स्वयं साक्षात उनका लेने आती थी टेस्ट। हम तो ऑलरेडी माया की गोद में सोए पड़े, तो हमारा टेस्ट नहीं लिया जाता। टेस्ट तो भक्तों का लिया जाता है जो परम वैष्णव कैटेगरी में है। तो प्रभु जी किस चीज का मतलब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको यही चीज जो आप टेस्ट की बात करें, टेस्ट का मतलब जरूरी नहीं है। वो तो हरिदास ठाकुर इतने उच्च अवस्था के तो स्वयं माया देवी टेस्ट लेने आ गई, लेकिन हर जगह वो एग्जामिनर खुद वो नहीं जाता ना, जो सबसे मेन एजुकेशन मिनिस्टर। हाँ, कभी आईएएस या आईपीएस के एग्जामों में कभी चले जाते हैं ऐसे बड़े बड़े सीनियर, लेकिन जनरल प्राइमरी की क्लास के लिए उसे जाना नहीं पड़ता है। तो हम लोग प्राइमरी की उस क्लासों के अंदर जो है उसके अंदर टेस्ट, तो हमारा भी तो सुधार चल ही रहा है ना। मुख्य रूप से जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो है ही। उस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अलावा हर समय जो मन में मोह, आसक्ति और ये सब है, वो सब टेस्ट ही तो है। 24 घंटे चल रहा है। ये नहीं कि वो एक अलग से टेस्ट कर लेने के लिए आएगी। 24 घंटे हम उसी में ही परीक्षा के अंदर बैठे हुए हैं। ये बात सोचकर फिर अपना हर कर्म करना पड़ेगा 24 घंटे का। कितना अलर्ट रहना है। मैं हर समय इस समय एग्जामिनर के सीसी कैमरे के उसके अंदर हूँ। हर पल मेरे ऊपर नजर है परमात्मा रूप में हृदय में बैठे चैत्य गुरु की। एक पल भी उसकी आंखों से मैं ओझल नहीं हो सकती जीवात्मा। इसलिए मुझे इस भगवान की मोहमयी जो शक्ति है, इससे मुझे उस विस्मृति के अंधकार से बाहर निकलने के लिए मेरे को अपना सोचने का तरीका, चिंतन, और फिर अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाने की प्रैक्टिस कितनी स्ट्रांगली करनी होगी कि मैं इस टेस्ट को पास कर सकूं। जो महामाया तो सुधार रही है, लेकिन हृदय में बैठे परमात्मा भी मार्किंग तो वो भी कर रहे हैं, हमारे मार्क्स नोट कर रहे हैं कि कितनी बार स्लिप कर रहे हैं, कितनी बार हम मन के वश हो रहे हैं, कितनी बार इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में अनावश्यक जाने दे रहे हैं। सोचिए कितनी मेहनत करनी बाकी है इन इंद्रियों पर इंद्रिय विषयों से हटाने के लिए। लेकिन वो तभी ये जा रहे हैं इंद्रिय विषयों की तरफ क्योंकि काम और कामनाओं ने इस हद तक डेरा डाल दिया मन के अंदर कि वही इच्छाएं ही मेरी आंखों को बार बार कभी कहीं उठाती हैं, कभी कानों को कहीं लगाती हैं, कभी जीभ को, कभी त्वचा को, और बस सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन इच्छा भी जागी तो वही ना कि इंद्रियों के इंद्रिय विषय की तरफ जाने का फ्रीडम जो दिया, उसी का परिणाम है ये रिएक्शन कि अब मेरे वश में होना मुश्किल हो रहा है, अवश्य हो रहा है। बार कैसे भी अंकुश नहीं लग पाता। थोड़ी देर अंकुश लगता है, थोड़ी देर फिर शुरू हो जाता है। कभी आंख संयम तोड़ती है, कभी कान, कभी जीभ, कभी नासिका, कभी त्वचा, कभी वाणी, कभी हाथ, कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नियम टूट भंग होते रहते, और उनके माध्यम से मन और बलवती हो रहा है। हम इसको थोड़ा भी ढील देते हैं, ये और बलवती हो रहा है। इसलिए कितना अलर्ट रह के साधना करनी होगी। इसलिए कहा है कि
भक्ति भगवत प्राप्ति करने के मार्ग पर चलना एक तरह से तलवार की धार के ऊपर चलने के समान या अंगारों के ऊपर चलने के समान है, जलते हुए। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, तो अब हम जो हमारा जो मतलब मलिन मन जो महाराज जी बताते हैं शुद्ध करना है, तो हमें प्रभु जी जो हमारी ग्रॉस बॉडी है मतलब भौतिक शरीर, तो अपने इंद्रियों से स्टार्ट करना है कि हमको मतलब फालतू चीजें नहीं। 262 से स्टार्ट करना है, 262 से, फिर 263 तक आना है, फिर 337 पे आना है, फिर 337 से आगे बढ़ते हुए 1010 पे आना है, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक भगवत गीता का। फिर 10वें अध्याय के 10वें श्लोक से होते हुए कहा आना है, 1855 पे आना है, 1855, और फिर उससे 1866 पे आना है। लेकिन बीच में 13वें अध्याय के 8, 9, 10, 11, 12 को हर समय ध्यान में रखते हुए 13 चैप्टर का 8, 9, 10, 11, 12 को वो हर समय ध्यान में रखना पड़ेगा। उन 5 श्लोकों के तात्पर्यों को, अनुवाद तो समझ नहीं आ पाएगा आपको, पर तात्पर्य जब पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का तो अच्छे से समझ आ जाएगा कि मेरी गलतियां कितनी जगह हो रही हैं। 262, फिर 263, फिर 337, फिर 1010, फिर 13, 8, 9, 10, 11, 12, और फिर 1855, फिर 1866। और गारंटी भगवत गीता का आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय और भूति। विजय निश्चित है, कोई संशय बिना रखे हुए इस पे हम फॉलो कर सकते हैं। हर हालत में विजय होनी निश्चित है, अगर हम इस तरह से चल पड़े जो श्लोक बताए व्यवहारिक रूप देते हुए। हरे कृष्ण। जी उर्वशी माता जी, पूछिए आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक तो ये पूछना था, एकादशी में केला खा सकते हैं? कई लोग वहम करते हैं इसमें। नहीं, केला ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती ना प्रभु जी? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा प्रभु जी, एक प्रश्न और है मेरा। जैसे कि आपने जी बताया कि भाई ये कृष्ण का परिवार है और मैं कृष्ण की दासी हूँ, तो प्रभु जी जैसे हम कृष्ण का परिवार समझते हैं अपने आप को, या हैं ही हम वस्तुतः, तो प्रभु जी फिर उस परिवार में रहते हुए मुझे कर्म कैसे करने? मैं कर्म करूं भी या कर्म भी छोड़ दूं सिर्फ कृष्ण के लिए? जैसे भगवान धन ने कब अर्जित कहा करना कि है। कृष्ण के लिए कर्म? अर्जुन को तो छोड़ने नहीं दिया कर्म, तो आप क्यों छोड़ दें? अर्जुन नहीं को जैसे कहाँ छोड़ने दिया? नहीं जैसे प्रभु जी, जैसे कुछ बच्चे अभी जैसे छोटे होते हैं, या उनसे अभी जैसे आपने बोला हम ये डेली उनसे बात करने में अपना टाइम लगा देते हैं, तो क्या प्रभु जी हमें बच्चों से बात भी करनी नहीं चाहिए क्या प्रभु जी? कृष्ण उनके हृदय में है, इस भावना से, इसको स्मरण रखते हुए फिर उनको बात करना, व्यवहार करना करना चाहिए, उनको संस्कारित करना। अगर वो गीता से हटकर कुछ आचरण कर रहे हैं तो बार बार उन्हें शिक्षित करना है, मेरे को अपना फर्ज करते हुए। कभी साम दाम दंड भेद कैसे भी उनको अपना कर्तव्य मुझे इसलिए करना है क्योंकि कृष्ण का परिवार है और मेरे को ये सेवा सौंपी गई है, मुझे तो अपनी सेवा करनी है। लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि मैं खुद भी बीमार हूं, ये नहीं कि पता चला अपनी बीमारी भूल गए और डंडा उठाया और हो गए शुरू डंडे से ही पिटाई करना। तो उस समय ये ध्यान रखते हैं कि मैं भी बीमार हूं और ये भी बीमार है, फर्क इतना, कोई थोड़ा बीमार है कोई ज्यादा, तो मुझे गीता के अनुसार गुरु महाराज प्रभुपाद जी को प्रार्थना करके, नित्यानंद प्रभु को, इनको भगवत गीता के अनुसार बार बार शिक्षित करना है। हम्म। इस तरह से उनपे वो करनी है, उनको संस्कारित करना बच्चों पर। कुछ ठीक है भी प्रभु। बंद नहीं करना है, लेकिन कृष्ण के निमित्त करना है, भगवत गीता के अनुसार करने के लिए शिक्षित करना है, बार बार प्रयास करना है सर। ठीक प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बात और, मेरे पास भागवतम नहीं है, तो प्रभु जी भागवतम कौन सी लेनी चाहिए? प्रभुपाद जी की भागवत पढ़नी चाहिए और कोई भी नहीं, केवल प्रभुपाद के। हमारे पास इकट्ठा स्टॉक आया हुआ है भागवत का, कहोगे तो कोरियर भिजवा दें कहीं से, हमारे ठीक है पास ढेर प्रभु जी, सारी। आप अभी दिसंबर में आएंगे ना, तो मैं फिर आपसे पहले बोल दूंगी, आप ले आना फिर दिल्ली। अच्छा ठीक है, हाँ बताइए। जी, हाँ जी क्योंकि प्रभु जी। हमने बहुत सारे सेट मंगा के रख लिए, ढेर बना के इकट्ठा। हाँ जी प्रभु इसलिए जी, हम फिर मैं हम कंसेशनल रेट पे ना कम करके दे रहे हैं, इसलिए जो ठीक है, ठीक है सस्ता प्रभु जी, मैं तब लूंगी फिर प्रभु जी आपसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कहाँ चले गए वो प्रश्न करने के लिए? मुख्तियार जी बोलिए, वो बेचारे खो ही गई, वो कहाँ गए? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें लिखा है कि श्री भगवान भ्रमिक शक्ति के कार्य में कोई बाधा नहीं डालते, क्योंकि उसके ऐसे कार्य बद्धजीवों का सुधार हेतु आवश्यक होता है। फिर दूसरी लाइन में आता है कि भगवान नहीं चाहते कि जैसे पिता नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति उसकी संतान को प्रताड़ित करे। प्रभु जी, कई बार हम देखते हैं कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन कई बार माया के जाल में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, या माया में थोड़ा सा भटक जाते हैं। तो होता क्या है कि वो जब हम उस माया में ढकेल रहे जा रहे होते हैं, तो भगवान कहीं ना कहीं हमें बचा लेते हैं और एक मौका देते हैं कि सुधर जा बीवी। तो प्रभु जी, क्या भगवान हमें कोई मौका देना चाहते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कोई घटना हमारे साथ घटनी होती है, ज्यादा बुरी होती है, लेकिन वो छोटे में ही गुजारा हो जाता है, मतलब सस्ते में ही। तो कभी कभार ऐसी बुद्धि होती है कि हमारी, कि हाँ हम बच गए, भगवान का शुक्र करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम कहीं गलती कर रहे थे, शायद उसका कष्ट हमें भुगतना पड़ा। तो क्या भगवान हमें ऐसा भी अवसर देते हैं, मौका देते हैं प्रभु जी? असल में वो भ्रमित शक्ति नहीं है, भ्रामित शक्ति है। भ्रमित और भ्रामित में बहुत बड़ा अंतर है। भ्रमित का मतलब वो खुद बेचारी भ्रमित है, माया देवी। ऐसा नहीं है, माया देवी भ्रमित नहीं है, हम भ्रमित हैं। आपने भ्रामित शक्ति को, भरमाने वाली शक्ति को भ्रमित, उसमें माया देवी को ही सीधा भ्रमित कर दिया, उन्हीं के ऊपर ब्लेम कर दिया अपने सीधा। प्रभु जी, गलती से हो गई। और दूसरा, जहां तक भगवान का है, जैसे भगवान हृदय में चैत्य गुरु के रूप में और सामने से प्रमाणिक गुरु के रूप में एक कुम्हार का काम करता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हुए ऊपर से चोट करता है और अंदर से उसको सहारा भी देता है। अगर अंदर से हाथ नहीं रखेगा कुम्हार, तो बर्तन तो फूट जाएगा। तो इसी तरह से हृदय से परमात्मा रूप में वो, जबकि वो इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, माया देवी की परीक्षाओं में जब बहुत अधिक हम विचलित हो जाते हैं और जैसे ही परमात्मा को याद करते हैं, तो उस समय वो जरूर, उस समय याद करने पर अपना कर्तव्य या अपनी ड्यूटी निभाते हैं भगवान। क्योंकि उन्होंने वचन दे रखा है शास्त्र में, जो भी मुझे याद करेगा मैं उसकी मदद करूंगा। हाँ, यही बात उनको भी कही भगवान ने द्रौपदी महारानी को। उन्होंने कहा कि ऐसे तो आप हे कृष्ण बड़े भक्त वत्सल कहलाते हैं, लेकिन उस समय आप कहाँ चले गए थे जब मेरे को भरी सभा में विवस्त्र करने की कोशिश की जा रही थी दुशासन के द्वारा? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कृष्ण, तू मुझे उलाना दे रही है, पर पहले बता तूने मुझे बुलाया कब था, मेरे को याद कब किया था भाई? तूने याद किया था अपने पतियों को, उनको पुकारा था। जब उन्होंने मदद नहीं की, तूने पुकारा धृतराष्ट्र को, तूने पुकारा भीष्म पितामह को, तूने पुकारा द्रोणाचार्य को, तूने पुकारा कृपाचार्य को, तूने पुकारा वहां पे बैठे हुए क्षत्रिय राजाओं को। फिर उसके बाद भी तूने मुझे याद नहीं किया, तब भी तूने किसको याद किया? तूने कहा मैं छत्राणी हूं, अपनी शक्ति खुद लगा के साड़ी को पकड़ लूंगी। लेकिन जब तेरी भी शक्ति काम नहीं की, तब तूने मुझे पुकारा, हे गोविंद, गोविंद रक्षा करो। गोविंद, अभी गोविंद तुमने पूरा भी नहीं बोला था। भगवान कृष्ण कहते हैं, गो शब्द तूने जब बोला ना, मेरे को लग गया, मेरे को पुकारा। मैं तो बाहर पहले से प्रतीक्षा कर रहा, फट से पहुंच गया मैं, और उसी समय मैंने चीर बढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो पूरा सभा मंडप साड़ी से भर गया। साड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ज्यादा कितनी, 5 मीटर की साड़ी होगी, लेकिन सारी सभा में ये बात समझ नहीं आ रही कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। अंतहीन साड़ी बढ़ती चली जा रही। दुशासन पसीने पसीने होके एक बार गिरा, फिर उठा, फिर खींचने लगा, फिर दूसरी बार गिरा, फिर नहीं उठ पाया। जबकि 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में, 10,000। सोचो, अंदर सभा में
उस असेंबली में पूरी साड़ियों के कैसे ढेर लगा दिए होंगे उसने खींच खींच के, इतनी शक्ति थी उसके पास। इसलिए ये बात समझिए कि भगवान जो है वो तो हमारे याद करते ही तैयार है, हम ही याद नहीं करते, इसलिए वो फिर क्या करें। वो तो अब उसी उसमें है ना, अपने वचन जो उन्होंने दे रखा है, जो मेरा स्मरण करेगा मैं उसी समय उसकी रक्षा करूंगा। केवल स्मरण करना है मन से, इतने को भी हम तैयार नहीं है स्मरण करने को। केवल जीभ से कीर्तनियां सदा हरि करना है, लेकिन वो भी तैयार नहीं है। दुनिया भर की बातें करेंगे लेकिन कृष्ण का नाम नहीं लेंगे। कैसी है माया, सोचिए भगवान की। जीव को भ्रमित कर रखा है, भ्रामित शक्ति, भ्रमित शक्ति नहीं, वो भ्रमित नहीं है, भ्रमित हम सब है उसके चक्रव्यूह में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक चीज होता कि जैसे हम लोग अभी कई बार जैसे भक्ति तो कर ही रहे हैं और आपके सानिध्य में हम कोशिश भी प्रयास भी कर रहे हैं, और कई बार जैसे माया के जाल में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का होता ही है। तो प्रभु जी इससे निकलने का थोड़ा सा रास्ता मार्ग बताइए प्रभु जी। मतलब कि हमें फील तो होता है कि हम माया में, हमारी जैसे माला ठीक से नहीं हो पा रही है, या हम क्लास ठीक से नहीं कर पा रहे, या सुबह टाइम से नहीं उठ पा रहे हैं। कई कई जैसे साथ के कुछ भक्त हैं वो भी हमसे डिस्कस करते हैं, तो वो भी हम भी कोशिश करते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। तो प्रभु जी एक बार थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए किस तरह से हम आप उसको हल्के फुल्के की बात करें, हमने तो पूरा ही मार्ग बताया उसका, 262 भगवत गीता। अब प्रैक्टिस हम ही नहीं करेंगे तो हल्का फुल्का क्या, आप जितना करेंगे उतना फल मिलेगा। रिजल्ट अनावश्यक अगर छूट ही नहीं देंगे इंद्रियों को इंद्रिय विषयों की तरफ जाने की, तो माया क्या कर सकती है भाई, क्या बिगाड़ सकती है? कुछ नहीं कर सकती, वो छू भी नहीं सकती, बशर्ते मैं गलती ना करूं इंद्रियों को इंद्रिय विषयों की तरफ अनावश्यक लगाने की। कहीं ना कहीं छूट मैं दूंगा, उसके बाद फिर माया को अवसर मिलता है। पहले वो कर ही नहीं सकती, बिना कारण के छेड़ ही नहीं सकती ना, बिना कारण के पुलिस हाथ लगा के दिखाए। हाँ, अगर आप कानून तोड़ेंगे, भगवत गीता में बताए कानून को, फिर उसके बाद माया देवी कहते अब मैं हूं ना, अब मेरा डिपार्टमेंट है, कैसे करना है इलाज, इसका ऑपरेट कैसे करना है इसको। फिर वो शुरू हो जाती है पिटाई करना, पाछे ते माया तारे झापटिया धरे, फिर थप्पड़ लगाना शुरू करती है एक के बाद एक। हरे कृष्ण। 262 भगवत गीता। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं आपको कॉल कर सकता हूँ क्लास के बाद में? प्रभु जी क्लास के बाद में। ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। प्रीति माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। ये तो इसके बारे में बताना आपको। मोहिनी शक्ति, योग माया, महामाया तो होगी दुर्गा माता, योग माया प्रभु जी, राधा रानी। योग माया राधा रानी, हाँ, राधा रानी उन्हीं के ही आगे। योग माया राधा रानी होगी। और मोहिनी शक्ति प्रभु जी, मोहिनी शक्ति जो है वो महामाया की अपनी जो एनर्जी, उसकी जो है वो शक्ति, उसी को ही मोहिनी शक्ति कहा गया। महामाया की जो शक्ति है जिससे वो हमें वश में करती है, जिस पाश में बांध के, जैसे यमदूतों के पास भी एक यम पाश होता है, अलग से एक ऐसी बांधने की एक कला होती है, रस्सी होती है, ऐसे ही ये माया देवी के पास में बांधने की जो एनर्जी शक्ति है, जिससे वो बांधती है जीवों को इस भौतिक जगत में, उसी को ही मोहिनी शक्ति नाम है उसका। एक क्वेश्चन हो रहा था प्रभु जी, जैसे हम भक्ति में हम कोशिश तो कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं तो हो ही जाती है प्रभु जी, मिस्टेक उठने में या माला करने में जैसे, तो इसको कैसे वो करें प्रभु जी? जैसे कहते हैं भी, मान लो अभी हमें पता नहीं है भी हमारा कितना टाइम है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो हम भक्ति कर रहे हैं, तो जैसे फिर हमारे मान लो बीच में कुछ ऐसे हो जाए तो फिर क्या होता है प्रभु जी? फिर आत्मा का फिर अगले जन्म में अवसर मिलेगा फिर दोबारा किसी परिवार के अंदर। अगर 50% के नीचे रह गए तो किसी धनाढ्य परिवार में, जहां पे भक्ति करने का अवसर तो मिलेगा, जितनी पिछली है उसके आगे, पिछली नष्ट नहीं होगी लेकिन प्रलोभन भी रहेंगे। लेकिन 50% से आगे निकल गए तो फिर प्रलोभन कम हो जाएंगे। फिर ब्राह्मण या वैष्णव परिवार में जब भक्ति के ज्यादा अवसर होंगे, प्रलोभन कम होंगे भटकाने के। अगले कपड़े मिलेंगे, ड्रेस मिलेगी, फिर दोबारा से
50% से कम होगी तो प्रभु जी? फिर किसी रिच फैमिली, कोई धनाढ़ ऐसे परिवार में, वैश्य परिवार में जन्म मिलेगा, वैश्य परिवार में। और 50 से ऊपर निकल गए तो फिर क्षत्रिय, ब्राह्मण परिवार या वैष्णव परिवार में। तो अगर हमारे मान लो 50 से कम हो गए तो धनाढ़ परिवार में फिर तो मुश्किल होएगी प्रभु जी। हमें तो ऐसे लगता है जैसे हम भक्ति में आए तो हमें कष्ट मिल रहे हैं, तो उस वजह से मतलब प्रभु जी मतलब लोगों को देखते हैं जैसे बहुत अच्छे भी हैं, जैसे सब कुछ अच्छा हो रहा है पर भक्ति में नहीं है प्रभु जी। हमें ऐसे लगता है हाँ, जैसे तो इसी जन्म में करेगा, अगले जन्म तक कार्य करने के लिए हाँ जी प्रभु इस जी। जन्म में कर लो, तो अभ्यास कर लो कोशिश इसका। दूसरे कर अध्याय के 62वें श्लोक का। तो वहां से कैसे शुरू होती है प्रभु जी? जैसे कहते हैं भी अब मान लो मैं इतनी उम्र की होगी तो जैसे मतलब बचपन से ही फिर हमें याद रहेगा वो मतलब पिछला हमारा कि हम पिछला जैसे जैसे शरीर का विकास होता है तब फिर उसे याद आता है, जैसे शरीर का विकास। अब तो हमें याद अंदर नहीं है भक्ति जैसे बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही आप एक योग्य प्रमाणी गुरु के संपर्क में आएंगे वैसे ही एकदम जाग जाएगा वो सब, पिछला वाला से आगे का रास्ता होने के लिए। तो अब तो जैसे हम अब 32 उम्र में लगे हैं 32 में, तो हमें तो अभी पिछला कुछ भी नहीं पता जैसे क्या था क्या नहीं था, क्या थे हम। पिछला वाला पता करके करना क्या, जन्म पत्री बनानी है अपनी पिछले जन्म की क्या। अभी जो सामने उसको तो पहले ठीक कर लो, पिछले जन्म पता नहीं, पता पिछले जन्म का करना क्या कर जान के। वो एक ने जान तो रखा, क्लास में बैठी हुई एक माता, वो पिछले जन्म मुसलमान थी, तो उससे पूछ लो कैसे उसे जाना, तुम्हें भी सिखा देगी वो तरीका। वो तो पिछले उसको जन्म में कैसे पता मुसलमान चला? लड़का थी पिछले जन्म के अंदर, और एक हिंदू माता आती थी उसको वो करने के लिए, हिंदू धर्म के बारे में बताती थी, तो पीछे से उसके भाई ने उसको कत्ल कर दिया, छुरा मार दिया। अब छुरा मार दिया उसको, तो परिणाम उसने उस माता को बचाने के लिए पीछे की तरफ से घर के निकाल दिया, और इसका तो वध कर ही दिया, वो किस तरह बच गई। तो अभी वो स्त्री चोले में आई क्लास में बैठी हुई है, उससे पूछो वो बता देगी विद्या कैसे पिछले जन्म जाना जाता है। तो उसको कैसे पता चला प्रभु जी? आप जैसे ऐसे योग्य उसी से पूछ लेना ना, फोन करके बैठी है क्लास में सुन रही है सब आपकी बातें, अभी बोलेगी नहीं वो कुछ हमें भी। हमें नहीं पता करना प्रभु जी, हम पहले ही बहुत टेंशन में रहते हैं। हम सोचते हैं कभी और कोशिश करते हैं, फिर हम मन में रहता है कि क्यों फालतू की वो करनी है और भक्ति इस में कभी जन्म शुरू की हो जाए। चिंता करो। शास्त्र कहता है, उदाहरण देते एक समझाते हैं संत, कि कोई व्यक्ति कुछ घरों में गया मिलने के लिए, एक घर में 2 3 4 5 8 10 घरों में मिलके जब अपने घर में वापस पहुंचा, देखा उसके कपड़ों पे कहीं दाग लगा है। अब वो एक एक घर में जाके पूछते ये दाग आपके घर से लगा है? वो कहते नहीं, दूसरे घर में आपके घर से लगा है, नहीं तीसरे चौथे पांचवें। अब वो संत कहते हैं कि अगर मान लिया पता भी चल जाए किस घर से दाग लगा, उसका लाभ क्या होगा? दाग उड़ जाएगा क्या? अब जी दाग हम छूटे कैसे उसकी चिंता करो। लगे पिछले जन्म का पता चला, पिछले, अरे छूटेगा कैसे इससे, अभी चिंता इसकी करो। अभी भी बुद्धि उल्टी चल रही है कि पिछले जन्म का जानना। हम भी कोशिश करते हैं प्रभु जी, अच्छा भी लगता है आपके मुख से ये सुनना, मतलब बहुत आनंद भी आता है, फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। अभी हमें नींद आ गई, हम कह रहे थे बच्चों को मैं 4 बजे उठा था। हमें फिर से नींद आ गई, सुबह जल्दी एकदम से आंख खुली और मम्मी उठ इसलिए जाओ। बताया ना, आधा पेट भोजन करना चाहिए, भर पेट करेंगे तो नींद आती है। आधा पेट भोजन करना, पूरा पेट नहीं करना भर का, जी उससे फिर नींद भोजन नहीं आई। फिर पानी पीते रहो, पानी की बोतल साथ में रखो, जब भी हल्का सा भोजन आलस लगे उस समय एक घुट पानी पी लो, 1 2 घुट। कम बताया कर तो था रखा है सुबह प्रभु मैंने ये जी। बात। हाँ जी, भोजन तो कम कर रखा है प्रभु जी, सुबह का भी तो दोपहर का भी, पानी साथ में फिर भी रखना पता चाहिए ना, नहीं। पानी की बोतल रखा करो क्लास में बैठते टाइम। आलस आए तो पानी पियो उसी समय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पंचांग। बोलिए ठीक है सुदेवी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे, मैं आपको ना होस्ट बना देती हूँ क्योंकि मुझे ना निकलना भी जा रही हूँ कुछ सामग्री लेने ठीक है, कल की। जी ठीक। तो प्रभु जी आप हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। बोलिए सुदेवी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी सुबह आप बता रहे थे कि महाराज जी 2 लीटर पानी पीते हैं पहले, और वो आपको भी आप बता रहे थे कि आप भी पीते हैं ताकि पूरी क्लीनिंग हो जाए, तो फिर उससे कोई आलस या नींद वगैरह नहीं आती, तो मॉर्निंग के अच्छे होते प्रोग्राम जब वगैरह सब।
तो प्रभु जी सुबह आपने जैसे सुबह स्नान करते हैं मंगल आरती के लिए, उससे कुछ टाइम पहले ही पीना होता है ना प्रभु जी वो पानी? हाँ, जैसे ही उठे हम बिस्तर से, बस उठते ही उस समय से जितना इजीली पी सके उतना पी के फिर वॉक करें, जब करते हो हाथ वो धो लें, जब करें माला पे, फिर दोबारा थोड़ी देर में फिर पानी और पिए, ऐसे थोड़ा तब तक पीते हैं जब तक नहाने जाना ना पड़े, तब तक के लिए ऐसे जितना इजीली पिया जाए आराम से उतना, जबरदस्ती नहीं। जब चलते हुए जब करेंगे धीरे धीरे फिर पानी और पिया जाएगा, फिर चलकर जब करेंगे। प्रभु जी अगर इस तरीके से आदत बना लेंगे तो फिर मतलब कि हमारे बिल्कुल, ये काफी मदद करेगा हमें उस आलस्य से, प्रमाद से, निद्रा से, तमोगुण से निकलने में काफी मदद करेगा जी। और गलत समय पे ना खाया जाए, रात को लेट नहीं खाया जाए, हैवी कुछ भी ऐसा रात को, ये सब चीजें करनी चाहिए। जी प्रभु जी ऐसा कर सकते हैं कि शाम को जो भी हम एक तो जल्दी खाएं और दूसरा हल्की सी कुछ प्रभु जी हल्की सी खिचड़ी टाइप की ले लें डेली शाम के टाइम। हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लाइट कुछ ऐसा लेकर ना। हाँ मतलब कि शाम का जो खाना हो जल्दी खा लें और लाइट भी खाएं, खिचड़ी टाइप वगैरह जैसे डेली, तो ऐसे चल हाँ सकता जी है प्रभु जी? जी कर सकते हैं। वैसे फ्रूट बताया आयुर्वेद में सनसेट के बाद फल नहीं लेना चाहिए। नहीं प्रभु जी सनसेट हाँ नहीं, पहले ही जो भी हम खाना खाते हाँ, हैं दिन पहले छिपने ले से सकते पहले। हैं जी। हाँ तो वो उसमें डेली खिचड़ी ले सकते हैं जल्दी में, मतलब जैसे हाँ हम हाँ पाँच। ले सकते हैं हाँ जी। जी प्रभु जी जैसे मैं ये सोचे शरीर में तो कोई कमी नहीं होगी डेली खिचड़ी खाने से शाम के टाइम, नहीं नहीं, मतलब दिन छिपने से आप पहले। तो अपने कह रहे हैं, आपको शायद मालूम नहीं है, नरेंद्र मोदी जी रोटी नहीं खाते हैं, आपको जानकारी में, वो केवल खिचड़ी खाते हैं देसी गाय के घी के साथ में, और साथ में कुछ पापड़ है, गुजराती पापड़ उसके साथ में, वो रोटी खाते ही नहीं है मोदी जी, ये शायद नहीं पता। खिचड़ी खाने से कोई वीकनेस नहीं आएगी उस समय इवनिंग में। जी 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 ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि जी। दंडवत प्राण प्रणाम। गोपाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे वो बस वो श्लोका नंबर बता जी, 262 263 3 पॉइंट क्या था? सबसे पहला 262 263, उसके बाद में 337, और 10 पॉइंट? इसके बाद 10 10, 10 10, और फिर उसके बाद 13 पॉइंट क्या था? चैप्टर का 8 9 10 ओ 11 एंड 8 12, 9 10। जी प्रभु जी। उसके बाद 1855, 1655 फिर 1866। 18। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। 37 हरे धन्यवाद कृष्ण सभी दंडवत। भक्तों का, सभी माताओं का, प्रभु आज जी की ये इस क्लास में श्रीमद् भागवतम भाग लेने के लिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु श्री जी। गुरु हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कोटि कृष्ण। कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी जी, हरे कोटि कोटि कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे बोल।